हैं तो हमने देखा कि यूनर शोयान के साथ वाली सीट पर बैठने के लिए जिद कर रही थी, मगर एंशिएंट गू क्लैन के एल्डर इसको अपोज करते हैं क्योंकि इनका कहना है अगर हमारे क्लैन की यंग मिस इस जगह पर बैठेगी तो ये हमारे क्लैन के लिए अच्छा नहीं होगा। या तो इनको अपने क्लैन की इज्जत प्यारी थी या फिर ये एल्डर शोयान के लिए परेशानियां क्रिएट करना चाहते थे। और जब बातों से इस मामले का हल नहीं निकलता तो फिर ये दोनों एल्डर अपने दोजन के 8 स्टार के ओरे को अनलिश कर देते हैं। मगर उसी वक्त स्काई में डेंजरस लाइटनिंग का स्टॉर्म अपेयर हुआ था और फिर एक लाइटनिंग स्लैश गूकियन के करीब आ गिरा था। तो ऐसे सीन को देखकर गूकियन स्टार्टल हो गया था और कहता है कि इसकी इतनी हिम्मत हो गई, ये हमारे गू क्लैन की टेरिटरी है। और फिर अटैक करने वाला फिगर इस सेरेमनी के ग्राउंड पर अपेयर हुआ था, जिसको देखकर शोयन फौरन इस पर्सन को पहचान लेता है। तो शोयन कहता है ये तो वही सीनियर है जिसको मैंने ड्रैगन आइसलैंड के व्हाइट थंडर पूल में मिला था और इनकी स्ट्रेंथ एक हाफ सेंट पर पहुंच चुकी थी। तो इस बात को सुनकर यूनर शोयन को एक्सप्लेन करती है ये पर्सन हमारे जियानन अकेडमी का डीन है जिसका नाम मेंग टियांची है और ये भी एंशिएंट ली क्लैन से बिलोंग करते हैं। तो यूनर की बात को सुनकर शोयन स्टंट हो गया था और कहता है कि ये हमारे अकेडमी का डीन है। तो फिर ये दोनों अपने डीन को ग्रेड करते हैं। तो मेंग टियांची कहता है जब हम उस थंडर पूल से सेपरेट हुए थे तो मैंने तुम्हारे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन को हासिल किया, मगर मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम हमारी एकेडमी के ब्रिलियंट स्टूडेंट हो। तो मेंग टियांची जो कि काफी ओपन माइंडेड पर्सन था वो कहता कि शोयन तुम और यूनर एक दूसरे के लिए पैदा हुए हो और आज मैं तुम्हारी मैरिज के लिए अप्रूव देता हूँ। तो इस बात को सुनकर शोयन और यूनर का फेस लाल हो गया था, मगर दूसरी तरफ एल्डर गूकियन फ्यूरियस हो गया था और कहता कि मेंग टियांची क्या तुम पागल हो गए हो, तुम्हारा इस मैरिज को प्रूव करने का कोई हक नहीं बनता। तो हमारे डीन जो कि एंशिएंट ली क्लैन से बिलोंग करते हैं वो अपने क्लैन की जगह पर पहुंच गया था, जिसके पीछे उनके क्लैन के एक्सपर्ट की काफी बड़ी लाइनअप होती है। तो मेंग टियांची कहता है तुम्हें लगता है कि ग्रेट शाओजुआन के मरने के बाद शाओ क्लैन का कोई भी सपोर्टिव नहीं है, चलो फिर मैं तुम्हें आज बताता हूँ और तुम्हारी इतनी हिम्मत होगी कि तुम मेरे लवली स्टूडेंट को बुली करो। तो एल्डर गूशू और एल्डर गूकियान जो कि इन बातों को सुन रहे थे वो काफी फ्यूरियस हो गए थे कि कोई इनके ही क्लैन में आकर इनको ही इतना ह्यूमिलेट करे। लेकिन तभी एक फिगर इस जगह पर अपेयर हुआ था जो कहता है एल्डर गूशियान एल्डर गूकू इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। और ये फिगर जो कि ब्लैक आर्मी का जनरल होता है जिसका नाम गू किंगजांग होता है, जो कि शोयन की तरफ देखकर एक स्माइल करता है। तो शोयन कहता है कि इस पर्सन की स्ट्रेंथ बहुत ही टेरिफाइंग है, मुझे पता भी नहीं चला कि ये कब मेरे पास पहुंच आया है। तो गू किंगजांग एक गहरी सांस लेते हुए कहता है कि ये सच है, जब लड़कियां बड़ी हो जाती है तो इनको काबू करना बहुत ही हार्ड हो जाता है और इसके चेहरे पर हरदम एक ऐसी स्माइल होती है कि हर किसी को ये अपना सा लगे। गू किंगजांग कहता है कि एल्डर यूनर जहां पर बैठना चाहती है उसे बैठने दो। तो इस बात को सुनकर एंशिएंट गू क्लैन के एल्डर नोट करते हैं। तो यूनर इस बात को सुनकर काफी खुश हो गई थी और कहती है थैंक यू ब्रदर किंगजांग। तो दूसरी तरफ ऐसे सीन को देखकर शोयन कहता है पता नहीं मगर इस पर्सन ने जो इंप्रेशन मुझ पर छोड़े हैं ये एंशिएंट गू क्लैन के दूसरे एल्डर से काफी डिफरेंट है और ये फिगर बिल्कुल मेरे ब्रदर्स की तरह है। और फिर शोयन यूनर और इसके कंपेनियन सारे मेंग टियांची के पास चले गए थे और फिर हम इस सेरेमनी के स्टेज पर एंशिएंट गू क्लैन के 3 एल्डर्स को देखते हैं जिन्होंने अपने आंखों पर एक पट्टी को बांध रखा था और उनके पास कुछ ऐसे ट्रायर थे जिनसे ये सेरेमनी को शुरू किया जाएगा। तो यूनर शोयन को एक्सप्लेन करती है कि एंशिएंट गू क्लैन की ब्लड लाइन को 10 लेवल में डिवाइड किया गया है और जिनकी ब्लड लाइन का लेवल 4 से कम होता है वो इसके लिए क्वालिफाइड नहीं होते हैं और 4th लेवल से ऊपर वाली ब्लड लाइन को पजेस करने वाले ही कमिंग ऑफ एज सेरेमनी को अटेंड कर सकते हैं। और इन 10 लेवल्स के हर लेवल डिफरेंट पावर्स और पोटेंशियल को होल्ड करते हैं और क्लैन का हर मेंबर अपनी ब्लड लाइन के लेवल्स के मुताबिक एक इंस्क्रिप्शन को हासिल करता है। तो यूनर कहती है कि इंस्क्रिप्शन को सिल्वर, गोल्ड, वायलेट गोल्ड और प्रिज्म में डिवाइड किया गया है। तो किंगलिन क्यूरियस होते हुए कहती है कि बिग सिस्टर यूनर आपकी ब्लड लाइन का लेवल कौन सा है। तो यूनर बताती है कि जब मैंने पिछली बार टेस्ट किया था तो मेरी ब्लड लाइन लेवल 8 की थी और ऐसा इसलिए कि एंशिएंट गू क्लैन में सबसे प्योर ब्लड लाइन यूनर की थी। तो यूनर कहती है कि जब किसी की कल्टीवेशन का लेवल ग्रो हो जाता है और ऐसा होने की सूरत में इसकी ब्लड लाइन भी इम्प्रूव होती है और अब मैं श्योर नहीं हूँ कि अब मैंने कितनी इम्प्रूवमेंट की है। तो शोयन यूनर की तरफ देखकर कहता मैं जानता हूँ तुम डेफिनेटली बवाल करोगी। फिर उसी वक्त एक कैल्डर स्टार डिस्क को हवा में भेजता है जिससे वो एक स्विच की आवाज से बड़ा हो जाता है और फिर एल्डर्स कहती है कि ब्लड लाइन के टेस्ट को शुरू किया जाए। तो इस सीन को देखकर यूनर कहती है कि बिग ब्रदर शोयन टेस्ट शुरू होने को है, लेकिन तभी ब्लैक इनिलेशन आर्मी का ग्रेट कमांडर गू याओ इस जगह पर अपेयर हुआ था और कहता है कि सबसे पहले मैं इसको शुरू करता हूँ। तो इस सीन को देखकर शोयन स्टंट हो गया था और कहता है कि 8 स्टार 1000 क्या एंशिएंट गू क्लैन में ये सबसे लो लेवल का है।
तो यूनर शोयान से कहती है ऐसी बात नहीं है, बल्कि ये गुजाओ की पर्सनैलिटी ही ऐसी है। तो यूनर कहती है कि बिग ब्रदर शोयान सबसे पहले लो लेवल कल्टीवेशन वालों को आना था, मगर ये गुजाओ हर बार ऐसा करता है। तो दूसरी तरफ गुहुआ और यांगहो जो इस सीन को देख रहे थे और कहते कि ये नहीं सुधरेगा, और जब गुजाओ इस स्टार डिस्क पर अपने हाथ को रखकर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को इसमें चैनल करने लगता है, जिसकी वजह से इस स्टार डिस्क में पॉइंट आगे बढ़ने लगे थे और लेवल 8 पर आकर रुक जाते हैं। तो यांग हाओ अपने सामने इस फिगर को देखकर स्टार्टल हो गया था और कहता है कि लेवल 8, और ये लेवल बिल्कुल सेम मिस यूनर की तरह है। तो गु किंगजान जो कि वो भी इस सीन को देख रहा था, इसके चेहरे पर एक स्माइल अपेयर हुई थी और कहते कि आफ्टर ऑल ये काफी अच्छा लेवल है, मगर यूनर पहले से काफी ग्रो हो गई है। तो वो पट्टी वाला एल्डर जिसने एक ब्रश को पकड़ा था और वो कहती कि गुजाओ 1000 के 8 स्टार और इसके ब्लड लाइन का लेवल 8 है, जो कि वायलेट गोल्ड को पोजेस करेगा। तो शोजन जो कि इसके बारे में काफी क्यूरियस था, वो यूनर से कहता है क्या इस इंस्क्रिप्शन का कोई और यूज भी है। तो यूनर एक्सप्लेन करती है कि इंस्क्रिप्शन को जनरेशन से जनरेशन पास डाउन किया जाता है, जिससे जब जरूरत हो वो इसकी हेल्प से अपनी स्ट्रेंथ को टेम्परेरी राइज कर सकता है, जो कि तुम्हारे किसी लाइफ डेंजर वाले मोमेंट में काम आएगा। लेकिन इसको यूज करने से पहले अपनी बॉडी में 1 मंथ तक ऑब्जर्व करना पड़ता है। तो फिर वो एल्डर अपने ब्रश को हवा में फेरने लगी थी, जिससे कुछ एंशियंट लेटर जो कि बेसिकली वायलेट गोल्ड टैटू होता है, वो गुजाओ के फोरहेड में एंटर कर जाता है, जिससे गुजाओ के फोरहेड में पावरफुल गोल्डन लाइट ऑब्जर्व होने लगी थी। तो वो एल्डर जिसने अपने काम को पूरा कर दिया था और कहता कि ये हो गया है अब आगे वाला, मगर उसी वक्त गुजाओ कहता कि वेट, और फिर गुजाओ अपनी फिंगर्स को शोयान की तरफ पॉइंट करके कहते कि मैं शाओ क्लैन के शोयान को चैलेंज देता हूँ, या तुम में इतनी हिम्मत है कि मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट करो। तो ऐसे सीन को देखकर यांग हाओ और लिनशु जो कि वो भी ब्लैक इनहिलेशन आर्मी के कमांडर होते हैं, वो काफी खुश हो गए थे। तो लिनशु कहते कि वाओ अब शो को देखने का मजा आएगा। तो दूसरी तरफ यान क्लैन की वो लड़की जिसके पास भी हेवनली फ्लेम होती है, और वो कहती है कि मैं भी इसकी हेवनली फ्लेम को टेस्ट करना चाहती हूँ, क्या मैं भी शोयान को चैलेंज करूँ। तो दूसरा साथ वाला फिगर इसको मना करते हुए कहता कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तो गुजाओ कहता कि शोयन अगर तुम मुझसे जीत जाते हो तो मैं तुम्हें तस्लीम कर लूंगा, मतलब मान लूंगा, और हाँ अगर तुम हार गए तो तुम एंशिएंट गु क्लैन से दफा हो जाओगे और फिर कभी भी दोबारा वापस नहीं आओगे। तो यूनर जो कि गुजाओ की बात को सुनकर एंग्री हो गई थी, वो कहती है कि गुजाओ अपनी बकवास बंद करो। तो दूसरी तरफ शोयन जिसके पास इस फाइट करने के अलावा और कोई भी चॉइस नहीं थी, वो भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। तो गुजाओ जो कि ब्लैक इनहिलेशन आर्मी का ग्रेट कमांडर होता है, और इस गुजाओ की स्ट्रेंथ 1000 के 8 स्टार पर थी, और इसके दूसरी तरफ शोजन सिर्फ 5 स्टार 1000 होता है, और अपनी स्ट्रेंथ के 3 स्टार के गैप्स की वजह से गुजाओ अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस था कि वो आज इस बैटल में शोजन से हारेगा नहीं। तो इसी के साथ हमारी ये एपिसोड खत्म हो जाती है। तो अगली एपिसोड में आप लोगों को पता ही है कि क्या होने वाला है, जो कि 1000 के 8 स्टार में और 1000 के 5 स्टार में एक इंटेंस बैटल शुरू हो जाएगी।